लग जाए उसी का जीवन सार्थक होता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण, अब ये तो कलयुग है, कहते हैं सतयुग में ध्यान किया जाता था। सतयुग जो था वो ध्यान का युग था। सब लोग ध्यान कई कई वर्षों, हजार हजार वर्ष, क्योंकि 1,00,000 वर्ष आयु थी सतयुग की, तो कई कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ध्यान किया जाता था। ध्यान का युग था। और त्रेता में त्रेता युग जो था वो यज्ञ का युग था। उसमें यज्ञ होते थे, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। और जो द्वापर था वो प्रेम का युग था, प्रेमा भक्ति थी द्वापर में, कृष्ण भगवान की प्रेमा। और जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में, द्वारिका धाम में रहे, जब तक वो इस धरती पे रहे, तब तक ये प्रेम लीलाएं चलती रही। प्रेमा भक्ति, जिसने भक्ति की, जिसको ईश्वर से प्रेम हो गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। आज भी वही बात है, यही तो चर्चा हो रही है। जब भगवान अपने धाम से चला गए तो कलयुग आ गया। सुबह भी थोड़ी सी चर्चा भक्तों को समझाने के लिए कि समझो ये जीवन क्या है, मनुष्य शरीर मिला ये कितना दुर्लभ है। जो समय मिला है कलयुग को, 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष में भी कोई कोई रहता है। क्यों पंडित जी? है 100 वर्ष की आयु तो कलयुग को मिली है, लेकिन 100 वर्ष तक सब नहीं जीते हैं। कोई 100 वर्ष से एक ऊपर क्रॉस भी कर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 60, 70 वर्ष, 80 वर्ष तक कोई पहुंचे, 100 वर्ष तक कोई कोई जीता है। तो इस थोड़ी सी आयु में कब साधना करे, कब ध्यान करे, तो उन्होंने कहा कि हर श्वास में नाम जप करो। हर श्वास में, श्वासों की माला बना, हर श्वास में नाम जप करो। इसी में ये थोड़ी सी आयु, जितना द्वापर में हुआ होगा जप, तप या भक्ति, वो आपकी ये नामा भक्ति जो है, उतना फल आपको इस कलयुग में भी मिलेगा। दिल से जुड़ो, मन से जुड़ो और हर श्वास में परमात्मा का नाम का जप करो, उसका नाम जपो, उसका नाम लो। तो कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से चला गए तो कलयुग का प्रवेश हुआ। वही हाल हमारा है। मैं ये बातें सुनो और इनको अपने ऊपर उतारो, अपने जीवन में उतारो कि सब हमारे साथ, हमारे जीवन में कहाँ घटित होता है। तो ऐसे हमारे साथ होता है जब हमारा मन ईश्वर से नहीं जुड़ता, हम ईश्वर के साथ न जुड़े हो, तो तामसिक प्रवृत्ति, क्रोध है, विरोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है। समझ रहे हो बात को? होता है कि नहीं होता? ये तो सबको सबके जीवन में ये चीजें देखने को मिलती है। तो क्यों विचार न करें? विचार करना चाहिए कि मन जुड़ा नहीं है, तभी तो ये तामसिक प्रवृत्ति आ गई, तभी तो तमोगुण आ गए। अब सतोगुण तो तभी आएंगे जब उस शक्ति से जुड़ेगी, उस सात्विक से जुड़ेगी, तभी सात्विकता आएगी जीवन। तो कहते हैं कि जैसे ही कलयुग आया और उत्पात होना शुरू हो गया, जो बुरी चीजें, किसी की चोरी, किसी की हत्या, किसी के साथ बलात्कार, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो सुनते। अपने ही लोग अपनों को मार देते हैं, टूना है, टूटता है, कोई तीसरा बंदा थोड़ा करता, ये सब अपने ही होते हैं करने वाले। अपनों में से ही कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको ईर्ष्या है, द्वेष है। तो ये कब हुआ? जब कलयुग आया। जब भगवान थे तब तक, जब इस धरती पे भगवान श्री कृष्ण थे तब तक ऐसी कोई चीज नहीं थी, न टूना, न टोटका, न
तो होता भी था, तो जुड़ा हुआ व्यक्ति भक्ति में प्रेमा भक्ति करते थे सब, तो प्रभाव नहीं होता था। कलयुग में अब घर घर में यही चीजें हैं। क्यों? क्योंकि मन जुड़ा नहीं होता, हमारे भीतर से वो भगवान चला गए हैं। अब जा तो नहीं सकते, अब जाएंगे तो तब तो जिस शरीर में ही गिर जाएगा। वो भीतर है लेकिन सुसुप्त है, सोए हुए हैं, वो नहीं देख रहे, क्योंकि हम उनसे नहीं जुड़े। वो तो सहसा है, हम जुड़ेंगे तो हमें देखेंगे हर पल हर क्षण। नहीं जुड़ा हुआ मन तो समझ लो कि वो उसके भीतर परमात्मा नहीं कलयुग वास करता है। अब कलयुग में तो फिर बुरी चीजें हैं, अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा उसी के सतयुग उसी के घर में है, सतयुग उसी के पास है जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। लाइन में स्कूल में आप ऐसे बैठते थे, पढ़े हो स्कूल में कि नहीं? तो फिर लाइन में बैठो ना, यहीं बैठ जाओ, आगे पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, जहां जगह। जब भगवान चले गए तो कलयुग आया। भगवान जब चला गए तो युधिष्ठिर का राज था उस वक्त। अब युधिष्ठिर कहते हैं एक दिन नगर में भ्रमण करने के लिए गए तो देखा कि दरवाजे लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। तो ताला तो पता ही नहीं था उस युग में कि ताला क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के आगे गोल गोल कुछ लटकाया हुआ है, ये क्या है? युधिष्ठिर ने पूछा ये क्या है? बोले ये ताला है, चुटकनी लगाकर कुंडी लगाकर ताले लगा दिए जाते हैं। बोला क्यों? बोले यहाँ लोग अंदर चला जाते हैं लोगों के घर में और वहां से जो वस्तुओं उनको जरूरत होती है उसको उठा लेते हैं। बोला ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। कोई किसी के घर में बिना पूछे बिना कहे बिना इजाजत के अंदर घुस जाते हैं और अपनी जो जरूरत की चीजें वो उठा कर लाते हैं, ऐसा भी होता है। तो तब युधिष्ठिर समझ गया कि समय बदल गया, अब कलयुग आ गया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। तो युधिष्ठिर और पांडव वो सब चला गए और उन्होंने जो राज्य था वो परीक्षित को दे दिया। और परीक्षित को जब वो राज्य दिया तो आप सब जानते हैं कि कैसे कलयुग कई बार कथाओं में आप लोग भी सुनते हैं। जब परीक्षित को पता चला कि कलयुग प्रवेश हो चुका है तो परीक्षित ने कहा कि मैं तो उसके साथ युद्ध करूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, मेरे राज्य में कलयुग नहीं आ सकता। और सच कहते हैं कि होता भी ऐसे था कि परीक्षित के राज में लोग बड़े सुखी थे, बड़े सुखी थे। लेकिन जब कलयुग प्रवेश हो गया तो उन्होंने देखा कि एक बैल खड़ा था, गाय खड़ी थी, गाय रो रही थी और जो बैल खड़ा था उसके 3 पैर जो है वो अपाहिज हो गए थे, एक पैर के बल खड़ा था, इसलिए गाय देख देख कर दुखी। कलयुग आ गया। यहाँ कलयुग में तो हमारी यही दुर्दशा होगी। तो जो कलयुग था वो क्या कर रहा था कि जो एक पैर के बल बैल खड़ा था उसको लात मारा, ठोकर मार रहा था। तो राजा परीक्षित ने देखा कि भाई तू कौन है, तू क्या कर रहा है? गाय माता रो रही है और बैल जो उसको लात मार रहा है, तो जो एक पैर के बल खड़ा है, 3 पैर उसके काम नहीं कर रहे, ये क्या कर रहा है? तुम कौन हो? तब कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग। अच्छा, तब राजा परीक्षित ने उसको, जब उसने देखा कि राजा परीक्षित ने तलवार निकाल दी कि मैं इसके साथ युद्ध करता हूं, अभी इसको खत्म करता हूं। तो कलयुग बड़ा चतुर है, बड़ी चतुराई से बेईमानी, चतुराई से जो भी तामसिक प्रवृत्ति है, जो तमोगुण है, जो बुरे काम है, वो बड़ी चतुराई से आजकल लोग करते हैं। तो
कहा कि अभी मैं इसको खत्म करता, चतुर कलयुग। तो राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया, मैं तो आपकी शरण में हूँ, शरणार्थी की लाज रखो, शरणार्थी की रक्षा करो।